फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसी क्लासेस अगेन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बताई थी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन। गाइस, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये हम जैसे आपने पहले ही पढ़ी होंगी 11th क्लास में, 9th क्लास में। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा मेन पॉइंट क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू u प्लस kt, ठीक। दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ इक्वेशन आपकी x इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। सो यहाँ पे मैं टर्म्स लिख देता हूँ कि ये टर्म्स है क्या क्या। u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन, और s है आपका डिस्प्लेसमेंट, और t है आपका टाइम। ठीक है। सो सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये इक्वेशंस आप यूज कहां करते हैं, कंडीशन क्या यूज करने की। सो ये इक्वेशन आपको सिर्फ वहां पे यूज करने हैं जहां आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक। जहां भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा वहीं यही यूज की जाएंगी। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी जो देखिए यहाँ पे v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, मान लो कोई सर्टेन मोशन है जिसमें कोई बॉडी मोशन में है, वहां पे जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया वो है इनिशियल वेलोसिटी। और जिस वेलोसिटी जो वेलोसिटी उसकी एंड में थी, मोशन के एंड में, वो है उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक। और ए आपका ए आपका एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन यानी कि वेलोसिटी का बढ़ने का रेट या घटने का रेट, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा आपका इन मोशन ऑफ इक्वेशंस में। मतलब वेरी कहां पे करेगा, आप सोच रहे होंगे वेरी कहां पे करेगा। तो लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको लास्ट में बताया था साइमल्टेनियस वेलोसिटी बताई थी, एक्सेलरेशन भी सब बताया था, वहां पे जहां डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं वहां पे एक्सेलरेशन वेरी करता है टाइम के साथ में, वेरिएबल होता है। यहाँ पे सब जगह कांस्टेंट है। तो आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, चाहे वो रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो। देखो अब मैं डिस्कस करता हूँ दो चीजें, एक एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन तो आप समझ गए होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना। चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी घट भी सकती है, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, ठीक। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो a की वैल्यू हो जाएगी प्लस में, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। अगर वेलोसिटी घट रही है, मान लीजिए जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, उसने एकदम से ब्रेक लगाया किसी कार ने और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुई। जैसे गाड़ी रुक गई तो वेलोसिटी चेंज हुई, यानी कि कम हो गई। तो उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन होगा उसको बोलेंगे हम, एक्सीलरेशन ना बोलेंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या फिर आप बोल सकते हो डी एक्सेलरेशन, ठीक। रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू जो होगी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो इसी के बराबर होगा, लेकिन जो इसको डिनोट करेंगे हम वो करेंगे माइनस साइन से। वैल्यू होगी इसकी नेगेटिव, माइनस, ठीक। वैल्यू होगी इसकी नेगेटिव, ठीक है। तो तीन इक्वेशन से आप फेमिलियर होंगे। फोर्थ इक्वेशन और होती है आपकी कि आपको किसी nth सेकंड में, मतलब मान लीजिए कि 10वीं सेकंड में कितनी दूर चला हो या 12वीं सेकंड में कितनी दूर तक चला हो, तो यहाँ पे n सेकंड रख देते हैं और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो u आप पता ही है इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये बता दूं मैंने आपको। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एक स्पेशल केस आपका कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 3 डिस्टेंस चला है, ठीक है। एक डिस्टेंस यहां मिला देता हूं, एक डिस्टेंस s1, एक डिस्टेंस s2 और एक डिस्टेंस चला है वो s3, ठीक। और तीनों को चलने में उसने टाइम लिया है बराबर, ठीक। तीनों को चलने में उसने टाइम लिया है बराबर, ठीक है। तो अगर ये तीनों डिस्टेंस AP में है, AP में मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा AP में कि अगर 3 नंबर्स है कोई A B C, अगर 3 AP में है तो उसकी कंडीशन होती है 2B = A + C, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस AB में होंगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी, 2s2 = s1 + s3।
अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर आ रही है, ठीक है, डिस्टेंस तीनों की में और तीनों को चलने में टाइम बराबर लगा है, तो एक्सेलरेशन होगा आपका s2 माइनस s1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये इक्वल होगा s3 माइनस s2 अपॉन टी स्क्वायर। ये इसके सीधे, ठीक, ये आपको याद रखना है, बेसिकली ये आपको याद रखना है, बिल्कुल रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो था कि जब ऑब्जेक्ट आपका सीधे मतलब प्लेन पे मूव कर रहा है, अर्थ पे मूव कर रहा है, या फिर 1D में मूव कर रहा है। और नेक्स्ट केस आता है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी के भी दो केस होते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो हम पहले जिसमें ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हम थ्रो करते हैं उसका केस डिस्कस कर लेते हैं, इसी से रिलेट करके करेंगे सारा चीज, ठीक है। सारी चीज हम इसी से रिलेट करके चलेंगे, ठीक। अब आप एक बात सोचिए, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, यानी कि हम उसका पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी देंगे, ठीक है, यानी कि कोई वेलोसिटी हम उसको u देंगे, ठीक। और अगर जैसे ऊपर फेंकेंगे ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, यहां तक गई, यहां तक गई, मान लीजिए इसके मोशन को बस यहां से यहां तक सोच रहे हैं अभी, जब तक वो वर्टिकली ऊपर गई, ठीक है, नीचे आने की तरफ अभी सोच रहे हैं। तो अगर वर्टिकली वो ऊपर गई होगी जब, ठीक है, तो मान लीजिए किसी वेलोसिटी u से हमने उसे फेंका, यहाँ पे जब गई होगी वो रुक गई होगी, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है जी, यहाँ पर जाके जब वो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां जाके वो रुक गई, ठीक है। तो v क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या हो गई, 0, ठीक। और इसको हम फेंकते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी बॉडी पर अगर वो वर्टिकली मोशन कर रही है या ऊपर से गिर रही है, नीचे से ऊपर फेंक रही है, तो उसके ऊपर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम g से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ा होगा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, अपने न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे आगे, बस इतना समझ लीजिए, ठीक। अब इस पे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, लेकिन वो लगता है डाउनवर्ड्स, ठीक, वो अर्थ की तरफ को लगता है, लेकिन हम फेंक रहे हैं अर्थ के अगेंस्ट, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा -g, ठीक। अगर ऊपर से फेंकेंगे तो +g होगा, क्यों, क्योंकि अर्थ के साथ एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड अगर सेम हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, देखिए जैसे वहां पे इसमें बताया था आपको, कार का एग्जांपल लेंगे कि वेलोसिटी पहले बढ़ी, ठीक है, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुई, लेकिन बढ़ी, इंक्रीज हुई, तो एक्सेलरेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी यहाँ पे भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही हुई, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी घटी, ठीक, वेलोसिटी घटी तो क्या मतलब हुआ, डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू a थी तो यहाँ पे होगी -a, मतलब एक्सेलरेशन लगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से आगे जाकर गाड़ी हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है वो रुक गया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक बात। ऐसे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा वो नेगेटिव में लगा, ठीक है, नेगेटिव में लगा तभी तो 0 हो गई, आप पॉजिटिव में लगता तो ये बाहर ही चली जाती है उससे, ठीक। इस वजह से क्या हुआ कि a की वैल्यू होगी -g और v की वैल्यू होगी 0, और इसको हम एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे, ठीक है। तो इन्हीं के साथ यहाँ पे अगर मैं बना देता हूँ, ठीक है, इन केस को देखते हुए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए सबसे पहली इक्वेशन हमें यहाँ पे पता है कि v = 0 है, क्यों, क्योंकि स्टॉप पॉइंट पे जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और a की वैल्यू है -g, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 = u - gt, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, gt, ठीक, क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन s = ut + ½ at², ठीक है, तो s = ut और a की जगह आ जाएगा माइनस का g, तो -½ gt², ठीक है। s लिख लीजिए या फिर इसको डिनोट करने के लिए h लिख लेते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट नापी जाती है, मतलब इसको एक तरह से हाइट बोल देते हैं डिस्टेंस की, ठीक है। आप s भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपकी वही टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर इसको x से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए मैंने h लिख दिया, ठीक। तो आती है थर्ड इक्वेशन की बात, v² = u² + 2as, ठीक है। v आपको पता ही है 0 है,
जी आपको पता है माइनस, सॉरी ए आपको पता है माइनस जी है, तो यू इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो 2g सॉरी यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2gh, ठीक। और फोर्थ इक्वेशन उसको भी देख लीजिए, x या फिर h एट ए सर्टेन सेकंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो u प्लस के पास माइनस जाएगा माइनस g 2n माइनस 1। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने इससे रिलेट करके इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक। अब इसमें एक स्पेशल केस हो जाता है क्या कि मैक्सिमम हाइट, ठीक, मैक्सिमम हाइट का एक केस आ जाता है कि मैक्सिमम हाइट क्या रखोगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इस वाले इक्वेशन को आपको पता सीधे पता चला है कि मैक्सिमम हाइट होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, h मैक्स होगी आपकी यू स्क्वायर अपॉन 2g, और टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब देखिए यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh है, यहां से यू की वैल्यू निकाल लीजिए, ये होगी आपकी अंडर रूट 2gh, ठीक। और इस वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है u इक्वल टू gt, ठीक। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 2gh इक्वल टू gt, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखना ध्यान से, t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh अपॉन g, ठीक। अब इधर देखना, ठीक है, t इक्वल टू क्या आ गया अंडर, देखिए अंडर रूट में है और यहाँ पे बिना रूट के है, तो नीचे वाले पे रूट आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन 2h/g, ठीक है। तो ये हो गया टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, और ये हो गया आपकी क्या मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने रिलेटेड आपको बता दिए, ठीक है। तो पहला केस तो हो गया आपका मोशन एंड ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा केस बन जाता है क्या, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो उसे भी हम इसी से रिलेट करके बताने वाले हैं, इसे आप ढंग से कॉपी कर लेना, मैं रख कर देता हूं उसको। देखिए अब दूसरा केस आ जाता है हमारा क्या, कि जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ भेजें, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे मतलब है कि जेंटली ड्रॉप करेंगे, ठीक है, जेंटली ड्रॉप करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ रहे हैं तो बेसिकली उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0, ठीक, क्योंकि ऐसे छोड़ रहे हैं हम, कोई फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, ऐसे छोड़ रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, ठीक है। और एक्सीलरेशन, क्योंकि हम अर्थ की तरफ फेंक रहे हैं, अर्थ उसके ऊपर एक पार्टिकुलर एक्सीलरेशन लगा रही है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सो उसकी इसकी वेलोसिटी जो है लगातार जितना अर्थ के पास अब जा रहा है उतनी वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, तो इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस का जी, ठीक, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस का जी, यू 0 होगा, ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस का जी। बस ये दो चीजें हैं, जैसे उसमें b 0 था और ए की वैल्यू माइनस का जी थी, ऐसे यहाँ u की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू प्लस का जी है, b 0 नहीं है, ठीक। तो इन्हीं से रिलेट करते हुए अब मैं इक्वेशन बता देता हूँ, चारों की चारों इक्वेशन ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सबसे फर्स्ट इक्वेशन, अब हम कौन से केस ले रहे हैं, केस 2 ले रहे हैं, ठीक है, केस 2, जहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से फेंका जा रहा है, पहले नीचे से फेंका, ठीक है। देखिए पहले होगा v इक्वल टू u प्लस kt, ठीक, v 0 नहीं है u 0 है, और a की वैल्यू है प्लस का g, तो v इक्वल टू आ गया आपका gt, v इक्वल टू आ गया आपका gt, ठीक। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, s को डिनोट करते हैं h से, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u 0 है तो क्या आ गया हाफ gt स्क्वायर, ठीक, हाफ gt स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आ गया आपकी क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v 0 नहीं, थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो देखिए v तो 0 है नहीं, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, u 0 है तो u की जगह कुछ नहीं आएगा 2as, a क्या है प्लस का g और s क्या है h, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2h, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन आपकी वही आ जाएगी कि हाइट एट एनी सर्टेन सेकंड, ठीक है, h को h t ले लीजिए, तो u 0 है तो हाफ g 2n माइनस 1, ये इसको h n डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सर्टेन सेकंड पे चली गई हाइट, मतलब 4 सेकंड में वो कितनी हाइट चलेगा, फिर 5 सेकंड में, मतलब मान लीजिए यहाँ से t इक्वल टू 0 से हमने कोई ऑब्जेक्ट t इक्वल टू या फिर t इक्वल टू 10 सेकंड तक यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हवा में रहा, ठीक है। तो हमें निकालना है कि 4 सेकंड में वो कितनी हाइट तक चुका था,
5th सेकंड में वो कितनी हाइट से हुआ था, उसके लिए यूज की जाती है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन में हो गया मोशन, और ये आपका हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। है दोनों स्ट्रेट लाइन में, है दोनों स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में है अर्थ के ऊपर, और ये है अर्थ के सरफेस के, मतलब या तो वर्टिकली फेंकेंगे या वर्टिकली ड्रॉप करेंगे। ठीक, तो बस यही था। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक स्पेशल केस बना लेते हैं, दो स्पेशल केस कैसे कि मतलब मैक्सिमम टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि v इज इक्वल टू gt है। ठीक है, या फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2h अपॉन g, तो t क्या हो गया अंडर रूट 2h अपॉन g। t की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में भी यही आएगी। ठीक है, t की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में भी यही आएगी। और रही बात हाइट की, तो आप इस इक्वेशन से देख लीजिए v स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन 2g। ये क्या हो जाएगा आपकी मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, और ये मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो बस इसमें अभी इतना ही था, और अब आपको सारी चीज समझ में आई होगी, क्योंकि पहले वाले में मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कैसे कैसे रिलेट करना है, इसमें भी ऐसे रिलेट किया है सब चीज को। ठीक है, इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से इनको हमने ड्राइव किया है। बस हम क्या केस याद रखना है, याद ये रखना है कि जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी -g, और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमें जाएगा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, v इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से निकालना है, याद नहीं रखना है, बस निकालना होना है। ठीक है, और उसके बाद जब दूसरा केस होगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो u 0 हो जाएगा और a हो जाएगा प्लस का जी, और फिर इन्हीं की हेल्प से इन ड्राइव करेंगे। ठीक है, केस स्पेशल केस सिर्फ 2 याद रखने हैं, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप 2-3 केस ऐसे होंगे जो रट जाएंगे। ठीक, लेकिन स्पेशल केस जो याद रखना है सिर्फ वही है। ठीक है, मेन चीज याद रखनी है, इन्हीं की हेल्प से इन्हें ड्राइव किया और इन्हीं की हेल्प से इन्हें ड्राइव किया। ठीक हुआ, तो आपको ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं है, सब चीज समझने की जरूरत है कि क्या चीज कैसे कैसे हो रही है। सो गाइस, इसकी थ्योरी आपकी जो है इस टॉपिक की वो यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही मैं सही सिंपल तरीके से आपको समझाया, आपको याद रखनी है सिर्फ ये क्वेश्चन, और इसी हिसाब से आपको ये निकालनी है। ठीक है, तो गाइस आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट में वो है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, उसका बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूं आपको। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि जहां दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में हो, दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में हो, तो हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी हो, तो तब भी यूज करते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, मान लीजिए ए जा रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी है वी ए, और ए ऑब्जेक्ट जा रहा है सर्टेन दूरी पर, तो उसकी वेलोसिटी है वी बी। ठीक है, वी बी। ठीक है, तो हमें बतानी है बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मान लीजिए बी की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी बी ए से ज्यादा है, सर सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, कितनी भी हो सकती है। ठीक, मान लीजिए बी की वेलोसिटी बी ए से ज्यादा है। ठीक है, या आप माने मत, आप सोचेंगे कि केस के हिसाब से बता रहा हूं, आप ऐसे सोच लीजिए। ठीक है, हमें बतानी है बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में मान लीजिए हम इसे डिनोट कर रहे हैं बी बी ए से, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट का क्या मतलब है कि मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट जा रहा है और इसको अपनी वेलोसिटी बतानी है बी के हिसाब से कि मेरी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, वो केस में इस वजह से ले रहा था जिसको आपको सही से समझा सकूं। बी बी ग्रेटर देन बी ए ले लेंगे तो क्या का मतलब है कि बी की वेलोसिटी ए से बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा है। ठीक है, और हमें बतानी है बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। ए किस वेलोसिटी देख रहा होगा, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या होगी। मान लीजिए 40 की स्पीड चल रहा है और ये 20 की स्पीड चल रहा है। ठीक है, तो ए के हिसाब से वैसे अगर हम मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे मान ले में हम, मेरे हिसाब से तो ये 20 की स्पीड जा रहा है और ये 40 की स्पीड जा रहा है, मान लीजिए किलोमीटर पर आवर यूनिट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज लीजिए किलोमीटर पर आवर यूनिट। ठीक है, तो ये 40 की स्पीड जा रहा है, 20 की स्पीड जा रहा है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में 21 की स्पीड जा रहा है, 20 की। वो कैसे आई, बी की में से ए की माइनस करके, तो बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, बी बी माइनस बी बी। ठीक है, ये वैल्यू कम भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ए आगे जा रहा हो बी पीछे जा रहा हो, तो ये वैल्यू माइनस में जाएगी। माइनस का मतलब क्या होगा, सिर्फ मैंने आपको पहले बताया था, माइनस का मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है, जो डायरेक्शन एज्यूम करके हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, असल में हमारी जो स्पीड है वो उसके अपोजिट है।
ठीक, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमने डायरेक्शन मानी है, हमने माना है कि बी की वेलोसिटी ज्यादा है, तभी तो बी में से बी को माइनस किया, ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डायरेक्शन लिया है वो गलत है, वेलोसिटी ए की ज्यादा है बी से, ठीक है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए आप, इसको ऐसे कर देंगे, वेलोसिटी ए की ज्यादा है बी से, ये आगे चल रहा है, बी पीछे चल रहा है, अगर ये वैल्यू अपोजिट आती है, ठीक है। सिंपली अगर हम लिखे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी। ये डोनेशन का साइन मैंने इसी हिसाब से बताया आपको, ठीक है। वी बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए, बी ए बी माइनस ए, ठीक है। इसी तरह से आपको डोनेशन बताया कि जिससे आपको याद करना थोड़ा समझ आए। और यहाँ पर भी वी ए बी मतलब वी ए माइनस बी बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी देख रहे हैं और यहाँ पे बी के हिसाब से ए की वेलोसिटी देख रहे हैं, ठीक बात। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। नेगेटिव आती है तो समझ लो डायरेक्शन अपोजिट है, जो तुमने माना, ठीक बात। बस यही था समझाने के लिए। और ये तो था कि जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन में बी है, दूसरी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बी है और एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ए। अब मार्क कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन की, ठीक है। वो केस तो सिंपल ही है, उसमें तो ये समझ लीजिए आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट बी की तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, और बी ऑब्जेक्ट भी इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए बी है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए, ठीक है। अब वी बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वी बी प्लस बी ए, ठीक। और v वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो भी क्या होगी, वी ए प्लस बी बी, ठीक। यानी कि आमने सामने जब आएंगे तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, और अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो इनकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन के अनुसार लेना है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी कम है। अगर आप ऐसे ही रैंडमली ले लेते हैं तो आपकी वैल्यू प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है। माइनस आंसर आएगी तो समझ लीजिए आपकी जो डायरेक्शन अज्यूम की है उसकी अपोजिट है, बस इतना ही, ठीक है। सो गाइस, इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है चैप्टर का वो सारा खत्म हो चुका है। मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। सो गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा, काफी मेहनत की है इस टॉपिक पे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स बताएंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो, ठीक है।